नमस्कार दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या था आपका? कोई दो सेट लिया क्या था, एक फ्रॉम ए से बी से, इसमें एलिमेंट 1 2 3 लेते हैं, इसमें ए बी सी लेते हैं। वन वन में क्या था, हर एक मतलब आपने एक को ए से माप किया, अभी दो को क्या चॉइस होगी, बी और सी। मतलब हर डोमेन के एलिमेंट को अलग इमेज आनी चाहिए, डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। अगर दो को आपको क्या किया, थ्री को मैप किया, तो थ्री को चॉइस क्या बचेगी, बी। मतलब क्या, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन has different image in core। ठीक है, तभी क्या होता है आपका फंक्शन वन वन होता है। ठीक है, इसको चेक कैसे करते हैं आप? अगर आपका कोई भी इमेज दो सेम है, f of x1 = f of x2 होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, x1 = x2। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। ठीक है, वन वन को हमने देखा था कि हाउ टू चेक वन वन फंक्शन। चेक करने के तरीके क्या क्या है, हाउ टू चेक कैसे करेंगे आप? पहले तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन फर्स्ट। सेकंड क्या होता है आपका, बाय ग्राफ। ग्राफ से मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज कर लेते हो। मतलब कोई भी फंक्शन है, कोई तो फंक्शन दिया होगा, उसका ग्राफ निकालोगे, ऐसा कुछ तो होगा। फिर आप क्या करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो ये दिस लाइन है वो क्या करनी चाहिए, मैक्सिमम वन पॉइंट को कट करनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब एक होगी आपकी ये डेफिनेशन, दूसरा होगा बाय ग्राफ, और तीसरा होगा आपका बाय कैलकुलस। बाय कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब क्या है, आप क्या देखते हो, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हो, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, f dash of x आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। एक कहा होना चाहिए उसके पूरे डोमेन पे, आइदर वो इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा था, काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन। काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन क्या था, सेम आपका जो भी f है, a में कुछ तो एलिमेंट 1 2 अप टू सो ऑन n है, b सेट में आपका कोई तो एलिमेंट 1 2 अप टू सो ऑन m है। मतलब आपका डोमेन में n एलिमेंट है, को डोमेन में m एलिमेंट है। ठीक है, तभी आपका क्या होता है, डोमेन में n, को डोमेन में m एलिमेंट। तो हमको निकाल लिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। क्या होते हैं, आप क्या लेते हो, m जो भी आपका को डोमेन के उसके एलिमेंट में से क्या करते हो, आप सेलेक्ट करते हो n एलिमेंट्स और उसको अरेंज करते हो, दैट इज m p n। जैसे आपका परम्यूटेशन का फार्मूला होता है n p r, वही का क्या मिलेगा, m p n। n p r आपको पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और m p n क्या मिलेगा आपका, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, यही आपका आता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, और ये फार्मूला कब यूजफुल होता है, जब आपका डोमेन के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो डोमेन से छोटे होने चाहिए और इक्वल टू भी चलेगी। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपका m ग्रेटर देन हो गया m से, मतलब डोमेन के एलिमेंट ज़्यादा हो गए इससे, को डोमेन से, तब आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। वन वन फंक्शन, सॉरी मेनी वन फंक्शन भी काउंट कर सकते हैं। क्या होता है मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, तो आज देखते हैं हम ऑनटू फंक्शन। ऑनटू के साथ हम इनटू भी फंक्शन देखेंगे और कुछ एग्जांपल देख लेंगे।
तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? स्टार्टिंग से वही आपका डोमेन मिलना चाहिए, कोडोमेन मिलना चाहिए। तो इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ए कुछ तो ए सेट में कुछ एलिमेंट है 3, बी सेट में कुछ एलिमेंट है 3, और हमको क्या करना है? ऑन टू लिखना है। ऑन टू मतलब क्या होता है? जो भी आपका कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब 4 है, 4 को कुछ तो प्री इमेज समझो 2 लिया हमने, 5 को कुछ तो इमेज 1 होनी चाहिए, और 6 को कुछ तो 3 होनी चाहिए। मतलब क्या? हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ प्री इमेज मिलनी चाहिए। इसका ही मतलब क्या है? आपका जो भी फंक्शन की रेंज है, रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल। किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल। तभी आपका फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। अदरवाइज हम उसको बोलेंगे इनटू। मतलब क्या? हर एक एलिमेंट की कोडोमेन को उसको क्या मिलना चाहिए? प्री इमेज मिलना चाहिए। तभी फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक करते हैं? उस पर एक ही कंडीशन है, क्या? सीधा रेंज निकालो और वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं देखना है हमको। मतलब क्या? जो भी फंक्शन है आपका गिवन कुछ तो दिया होगा, उसका रेंज निकालना आपको आता है, और रेंज और कोडोमेन आपका इक्वल हो रहा है तभी फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। साथ ही देखते हैं इनटू क्या होता है। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन क्या होता है? सेम इसका अपोजिट रहेगा। या फिर कोई तो फंक्शन सेम लेता है 1 2 3, कोडोमेन में क्या लेता हमने? 4 5 6। अभी क्या होता है? इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इन कोडोमेन हैज नॉट बीन इमेज। मतलब अभी 4 को कम से कम एक होगा, और सबको भी नहीं तो चलेगा। अभी 4 को क्या होगा? बी इमेज में। मतलब क्या? ए 1 5 को मैप करेगा, 2 6 को, तो अभी 3 को क्या चाहिए? 5 को। देखो ये फंक्शन हो रहा है, ठीक है? सबको एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है, लेकिन ये 4 आपका बचा है और इसको प्री इमेज नहीं मिल रही है, और दिस एलिमेंट क्या मिल रही है? आपको इमेज मिल रही है। तभी फंक्शन क्या होता है आपका? इनटू फंक्शन। मतलब कम से कम है, 2 भी बचा तो चलेगा। मतलब क्या करोगे आप? 4 5 6 है, इधर क्या है? 1 2 3। आप क्या किए? सभी के सभी में 4 को किए। ये भी क्या होता है? आपका इनटू फंक्शन होता है। इधर देखो रेंज क्या आ रही है आपकी? 4। कोडोमेन क्या है आपका? 4 5 6। इक्वल है क्या? नहीं है। मतलब क्या है? ये तो ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। ऑन टू नहीं, इसका मतलब क्या? इनटू है। इनटू का क्या होता है? जो भी आपकी रेंज आ रही है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। तभी फंक्शन क्या होता है? आपका इनटू फंक्शन होता है। ठीक है? अभी चेक करना सीख लिया हमने। अब आगे जाके हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तब काउंटिंग में पहले क्या करते हैं? हम इनटू फंक्शन निकालते हैं, इनटू फंक्शन से ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। मतलब क्या? जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन? जो भी आपका कोडोमेन के एलिमेंट है उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है? देखते हैं हम इनटू फंक्शन। काउंटिंग में क्या करते हैं? पहले एफ सेट है आपका, और इसमें कुछ तो 1 2 कुछ और एन एलिमेंट है। ठीक है? इसमें क्या है? 1 2 3 अप टू 100 एम एलिमेंट। ओके? इसमें भी सेम जैसा आपका 1 1 फंक्शन में कंडीशन थी, सेम इसमें भी एक कंडीशन होगी। इधर क्या होगी? इधर जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये ऑन टू के लिए अभी इस कंडीशन का कोई यूज नहीं, फिर भी याद रखो। पहले इनटू फंक्शन निकालेंगे। इनटू फंक्शन के लिए मेरे को यूज करना है क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, यू नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से B1 यूनियन B2 से क्या होता है? आपको फार्मूला पता है क्या? n ऑफ B1 प्लस n ऑफ B2 माइनस n ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है? सही है?
सिमिलरली आपको एक और प्रॉब्लम वहाँ होता है एन ऑफ B1 B यूनियन B2 यूनियन B3। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, इन तीनों सेट के B1 की B2 की B3 की सब निकालते हो। मतलब क्या मिलेगा, एन ऑफ B1 प्लस एन ऑफ B2 प्लस एन ऑफ B3 माइनस, बाद में क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करते, बाद में B2 और B3 का, और बाद में B1 और B3 का। तो इधर क्या बनेगा, समेशन एन ऑफ BI इंटरसेक्शन BJ, आगे क्या होगा, प्लस होगा, और इधर क्या बनेगा, समेशन एन ऑफ, इसमें एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। ठीक है, सिमिलरली हमको अभी कितने इंटरसेक्शन निकालने हैं, n इंटरसेक्शन निकालने हैं। इसलिए जब भी आप ये फार्मूला यूज करोगे, क्या होता है, स्टार्टिंग में पॉइंट प्लस होता है, बाद में माइनस होता है, बाद में प्लस, अल्टरनेट साइन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू क्या होता है, कोई तो एक एलिमेंट को, क्या प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट को। अभी क्या करता हूं मैं निकाल रहा हूं एन ऑफ, समझो फर्स्ट एलिमेंट को इमेज नहीं है, वो B1 हुआ। समझो कोई भी दो एलिमेंट को इमेज नहीं है, वो B2 हुआ। समझो कोई भी तीन एलिमेंट को इमेज नहीं आया, वो 3 एलिमेंट का, अब तो सो BM। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। पहले में क्या, एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट को क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। अभी देखो 1 को प्री इमेज नहीं, बाकी ये 1 को कितनी वजह से मैप कर सकते हैं, मतलब 1 को कितनी चॉइसेस है, देखो M से एक एलिमेंट चला गया तो चॉइसेस कितने बची, M-1। इधर 2 के लिए भी कितनी चॉइसेस है, M-1। n के लिए भी कितनी चॉइसेस है, M-1। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, अभी 1 को सिमिलरली कोई तो 2 है, 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हो, M को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब हर एक एलिमेंट को मेरे को देखना पड़ेगा ना, तो इधर क्या आएगा, ये जो भी है आपका क्या आता है, सिग्मा, जो एक एलिमेंट की सम है, माइनस, अभी क्या करोगे, दो एलिमेंट ऐड करोगे उसकी सम, दैट इज एन ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। इसको क्या है, दोनों को, इधर दो एलिमेंट को इमेज नहीं है, सिग्मा प्लस, इधर क्या होगा, तीन एलिमेंट को प्री इमेज नहीं है, अप टू माइनस प्लस अप टू 100। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या, एक कोई तो एलिमेंट को एक प्री इमेज नहीं है, मतलब अभी समझो 1 को नहीं है, 1 को नहीं है तो चॉइसेस क्या है आपके पास, M-7, कितनी बार प्रोडक्ट कर रहे हो, कितने एलिमेंट है, n, तो M-1 की पावर n, और एक को, 2 को, सिमिलरली M को, मतलब हम क्या करें, M एलिमेंट से कोई भी एक इमेज एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, M में से कोई भी एक कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक है, MC1, बाद में क्या करेंगे, माइनस, अभी क्या कर रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, इनको क्या, इसमें प्री इमेज नहीं है, एक 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, M-1 M हो सकता है, और एक और M हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट है उसको क्या होना है, प्री इमेज नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं हम, पूरे सेट में से दो एलिमेंट मिस कर रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं, तो अभी फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर से मैपिंग करते हैं। 1 को चॉइस कितना आता है, M-2, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट को प्री इमेज नहीं, 2 के कितने चॉइस है, M-2, n को कितने चॉइस है, M-2। आगे टोटल चॉइसेस क्या आएंगे आपको, M-2 की पावर n,
और अभी क्या कर रहे हो, कोई भी दो एलिमेंट का सिलेक्शन करना है, मतलब क्या करोगे आप यम में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, बाद में क्या करोगे प्लस, अभी क्या करोगे कोई भी तीन एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, दैट इज यम सी 3, और इधर चॉइसेस कहेंगे 2 की जगह 3 3 3, मतलब क्या आएगा यम माइनस 3 की पावर एन, और ऐसा चलता जाएगा प्लस माइनस अप टू सो ऑन, मतलब कहाँ तक, जहाँ तक आपका 1 आता नहीं तब तक, ठीक है। यही क्या होता है आपका नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होता है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। अभी हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या होता है, क्या करोगे आप टोटल में से माइनस क्या, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन माइनस करेंगे, तभी क्या मिलेगा आपका नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ठीक है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता है आपको कितने होते हैं, जो भी आपका कोडोमेन होता है, कोडोमेन क्या था आपका यम, उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन माइनस इनटू फंक्शन निकाला है आपने, आपने क्या निकाला ये वाला फार्मूला, दैट इज यम सी वन माइनस यम सी वन इंटू यम माइनस वन की पावर एन माइनस यम सी टू इंटू यम माइनस टू की पावर एन प्लस यम सी थ्री इंटू यम माइनस थ्री की पावर एन आपको सो, ठीक है। यही क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन होता है। आपको ऑनटू फंक्शन मिल गया, इनटू फंक्शन मिल गया, आपको पता है क्या कि ऑनटू फंक्शन कैसे चेक करना है। ऑनटू फंक्शन कैसे चेक करते हो, अगर आपके फंक्शन की रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तभी आपका फंक्शन ऑनटू होता है, ठीक है। तो आगे चले, थोड़ा सा फार्मूला अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, यम की पावर एन माइनस यम सी वन यम माइनस वन की पावर एन माइनस यम सी टू यम माइनस टू की पावर एन प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ कहाँ तक जाओगे, जब तक आपका 1 और 0 नहीं आएगा तब तक चले जाना, और आपको क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। और ऑनटू फंक्शन का ये जो कंडीशन यूज होगी तब होगी जब आपका यम ऐसा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, तभी आपको क्या मिलेगा ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद ऑनटू फंक्शन देखना है। ठीक है, रुकते हैं।